अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और मैं पाकिस्तान के झंडे के रंग में इसलिए मलबूस हूं क्योंकि आज 25 मार्च को पाकिस्तान डे परेड हुई। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान डे तो आज है नहीं, पाकिस्तान डे परेड क्यों? तो 23 मार्च को मौसमियाती ख़राबी की वजह से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि परेड नहीं होगी और 25 मार्च को होगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि 25 मार्च को क्यों, फिर अगले साल ही करते। तो जनाब, परेड की तैयारी एक दो दिन का काम तो है नहीं, कई हफ्तों महीनों का काम है, क्योंकि बहुत सारी मुख्तलिफ फोर्सेस को एक दूसरे के साथ जम करना होता है, इम्तजाज ऐसा बनाना होता है कि वो परेड सेपरेट फोर्सेस की नहीं बल्कि एक रिदम में आती हुई नज़र आए। तो उसमें कई महीनों की तैयारी लगती है और क्योंकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं थी इसीलिए 2 दिन डिले कर दिया गया। एनी हाउ, और ये सब मुझे इसलिए पता है और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे पिछली वाली जो परेड थी 2019 में हुई थी, 2020 के अंदर तो कोविड की वजह से हुई नहीं, उसमें इंग्लिश कमेंट्री मैंने की थी और उसके अंदर इंग्लिश कमेंट्री अच्छी खासी थी। इस बार तो तकरीबन ना होने के बराबर थी। एनी हाउ, तो इंग्लिश कमेंट्री जो है वो उस टाइम पर मैंने की थी, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा हुआ कि इवन कमेंट्री की रिहर्सल्स के अंदर 1 महीना लगता है, तो बाकी परेड तो फिर अच्छी खासी टफ होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इस बार की परेड कैसी लगी और परेड में कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटिंजेंट्स कौन कौन से थे, दस्ते कौन कौन से थे। तो पाकिस्तान आर्मी का दस्ता, एयरफोर्स का दस्ता, नेवी का दस्ता मौजूद था। इसके अलावा हर दिल अजीज स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज का दस्ता मौजूद था। इसके अलावा वो कमांडोज जो कि सीपेक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं वो भी मौजूद थे और पहली दफ़ा इस परेड का हिस्सा बन रहे थे। नॉट जस्ट दैट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी पहली दफ़ा इस परेड का हिस्सा बन रही थी। इसके अलावा पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी एफसी का दस्ता भी मौजूद था। बॉय स्काउट भी मौजूद थे और जो हाईलाइट बनी रही सोशल मीडिया के ऊपर इस तमाम परेड की, ख़ातीन का दस्ता, तमाम ट्राई सर्विसेज लेडी ऑफिसर्स का दस्ता वो भी मौजूद था। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स गार्ड जो घोड़े पर सवार होते हैं उनका दस्ता मौजूद था। एंड कैमल पे सवार बैंड जो है रेंजर्स का बैंड वो भी मौजूद था। ये 2 हाईलाइट्स भी थी, बच्चों को स्पेशली इन्होंने काफ़ी अट्रैक्ट किया। नॉट जस्ट दैट, हमारे पास जो इस बार जहाज़ थे उनके अंदर पाकिस्तान का थंडर की गरज रखने वाला JF-17 थंडर मौजूद था, F-16 मिराजेस, फिर इसके अलावा जो सर्वेलेंस के जहाज़ होते हैं वो मौजूद थे, एवैक्स। नॉट जस्ट दैट, नेवी के जहाज़ भी मौजूद था, P-3C ओरायन और हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जो कि महसूस करते रहे पूरे क्राउड को। लेकिन जो हाईलाइट थी इस तमाम सूरत हाल की, इस तमाम परेड की, वो थे शेरदिल्स के आते ही क्राउड में जो खुशी और जो इंथुजियाज्म देखने में आया, इट वाज अमेजिंग। शेरदिल्स के मैनूवर जो थे और स्पेशली कंसिडरिंग के बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक पायलट्स नहीं है इस तरह के मैनूवर्स करने के, जो ट्रेनर्स होते हैं वही हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर्स, वही ये मैनूवर्स करते हैं। दिस विद कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो दीज मैनूवर्स वर अमेजिंग। इनका एक मैनूवर था जहां 3 जहाज़ आते हैं, एक सामने जाता है, दाएं वाला बाएं तरफ और बाएं वाला दाएं तरफ मुड़ जाता है, जिसको शाहीन ब्रेक कहा जाता है। इंतहाई डेंजरस मैनूवर। इसने क्राउड को बहुत महसूस किया, क्राउड एकदम से जोश उसके अंदर पाया गया। फिर एक और मैनूवर था, 4 जहाज़ जा रहे थे और एक जहाज़ उनके गिर्द जो है सर्कल कर रहा था, ट्विस्टर नाम का ये मैनूवर, ये भी बहुत पसंद किया गया। फिर बॉम्बास्ट, सारे जहाज़ ऊपर से आ रहे थे एंड देन दे स्प्रेड अवे, एक दूसरे से अलहदा हो गए और वो जो रंगों की कौसो कज़ा फ़ज़ा के अंदर बिखरी, उसने भी बड़ा महसूस किया तमाम को। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से कंटिंजेंट्स थे एंड इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल्स ने किस तरीके से शो स्टॉपर बनकर दिखाया। अभी आपने कुछ इसकी झलकियाँ भी देखी। इसके अलावा 16 तुर्क ने ज्वाइन किया, टर्की से आए हुए एरोबेटिक्स करने वाले F-16 के ऊपर ये पूरा ग्रुप है। कमेंटेटर ने, पिछले बार जब मैंने कमेंट्री की थी तो जो 16 तुर्क के कमेंटेटर थे उन्होंने या टर्किश में या इंग्लिश में कमेंट्री की थी, लेकिन इस बार एक और मज़े का इजाफा हुआ और वो ये कि
जहाज़ में बैठे हुए पायलट ने और कमेंटेटर ने, दोनों ने उर्दू में गुफ्तगू की, पाक तुर्की दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए, दिल दिल पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात की। तो इसने पूरे क्राउड को एकदम से चार्ज अप कर दिया और वो जो तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का एक पक्का जोड़ है उसको मज़ीद मजबूत कर दिया। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी अब मैं आपको वो बताऊंगी। इसके अंदर सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वो ये लगी कि ख़वातीन एक कसीर तादाद में मुख्तलिफ रोल्स में मौजूद थी। इसके अंदर एक तो दस्ता था ख़वातीन ऑफिसर्स का, नॉट जस्ट दैट, ख़वातीन कमेंटेटर, जो एयर फोर्स की एयर शो एरोबेटिक्स हो रही होती है, जब शेरदिल की एरोबेटिक्स हो रही थी तो उस टाइम पे खातून कमेंटेटर भी थी, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी कमेंट्री टीम के हवाले से जब बात करेंगे। इसके अलावा ढोल जब बज रहा था तो ढोल की ताप पर वैसे तो हर दिल जो है वो महसूस हो रहा होता है, लेकिन ढोल बजाने वालों में खातून ढोल बजाने वाली भी मौजूद थी। तो खातीन की एक बड़ी तादाद जिसने पार्टिसिपेट किया। अब ज़रा आते हैं एक रिलीजियस डाइवर्सिटी की तरफ भी। मुझे इस परेड में रिलीजियस डाइवर्सिटी बेशुमार नज़र आई। जो हाज़रीन थे वहाँ मैंने नज़र दौड़ा के देखा तो मुझे बहुत सारे सिख भाई नज़र आए, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नज़र आए, और इससे मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी किस कदर है। क्योंकि जब सारे के सारे फ़्लोट्स गुजर रहे थे तो हर सूबे का फ़्लोट, कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम फ़्लोट्स में भी हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत उभर कर सामने आ रही थी। इसके अलावा क्योंकि मैं रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ, लेफ्टिनेंट पवन सिंह नेवी का जो कंटिंजेंट था उसके सामने आपको नज़र आए, ये भी मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी। एंड नॉट जस्ट हिम, बल्कि पाकिस्तान की अफवाज में बहुत सारे सिख भाई और क्रिश्चियन भाई और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो मौजूद हैं। देयर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अब ज़रा आते हैं, बात करते हैं पैराट्रूपर्स के हवाले से। जो पैराट्रूपर्स हैं वो मुख्तलिफ कंट्री से थे। एक तो हमारे अपने SSG के पैराट्रूपर्स थे, इसके अलावा बहरीन, फ़लस्तीन, इराक़, श्रीलंका, टर्की से भी पैराट्रूपर्स ने ज्वाइन किया था। ज़रा कमेंट्री की तरफ आते हैं। कमेंट्री टीम के में जो PAF की जोशो खरोश और वलवले से भरी हुई कमेंट्री थी, उसमें स्क्वाड्रन लीडर हसन मलिक अंग्रेज़ी की कमेंट्री कर रहे थे, स्क्वाड्रन लीडर हसन जलाल उर्दू की कमेंट्री कर रहे थे। उसके बाद फिर शेरदिल्स की जब बारी आई तो फिर स्क्वाड्रन लीडर हसन मलिक, ये दूसरे हैं, दोनों का नाम एक है लेकिन दूसरे हैं, उर्दू की कमेंट्री कर रहे थे, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ज़ैनब वो कर रही थी अंग्रेज़ी कमेंट्री शेरदिल्स के बारे में। सोलो तुर्क में सोलो तुर्क की अपनी टीम के कमेंटेटर हैं कैप्टन मुस्तफ़ा बिरजान, वो कमेंट्री कर रहे थे, और उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर हसन जलाल उर्दू में कमेंट्री कर रहे थे। हालांकि जो कैप्टन मुस्तफ़ा बिरजान है वो भी कोशिश कर रहे थे उर्दू बोलने की, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो हो गई PF वाली कमेंट्री। इसके अलावा कमेंट्री बॉक्स में हर बार की तरह कर्नल शफीक मौजूद थे उनके साथ, और बेसिक कमेंट्री वही लेकर चलते हैं। तमाम जो गनगरज वाली आवाज़ आपको इस परेड में सुनाई देती है वो उन्हीं की होती है। उनके साथ सपोर्ट में 2 और कमेंटेटर ख़ातीन मौजूद थी। इसके अलावा कोविड SOPs का बहुत ख्याल रखा गया, और क्योंकि मैं इससे पहले फ़्लोट्स की बात कर रही थी तो फ़्लोट्स में NCOC का फ़्लोट जो कि खिराज तहसीन पेश कर रहा था तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को, वो भी मौजूद था। एंटर होते ही सबसे पहले मास्क की चेकिंग हुई, मास्क की चेकिंग करने के बाद टेम्परेचर मेजर किया गया, टेम्परेचर लेने के बाद हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, और वो तमाम SOPs जो होने चाहिए फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वो वहाँ इंश्योर किए गए थे। ये तो था राउंड अप इस 23 मार्च की तमाम परेड का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।